नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री हरि विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के क्राता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए माघ महीने की महात्म्य कथाओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। माघ महीने की ये कथाएं सतयुग में स्वयं भगवान शिव द्वारा मातेश्वरी पार्वती जी को सुनाई गई थी। उसके बाद त्रेता युग में इन्हीं कहानियों को महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को सुनाया था और द्वापर युग में भगवान दत्तात्रेय जी ने शस्त्रबाहु को ये सभी कहानियां सुनाई थी। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली ये बहुत ही पावन कथाएं हैं। इन कथाओं के अंत तक जरूर श्रवण करें। कथाओं को बीच में आधा ना छोड़ें। कथा पूरी सुनेंगे तो श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। कथा का प्रथम अध्याय, पहला अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भूमंडल के समस्त राजाओं महाराजाओं में श्रेष्ठ पुण्यात्मा और प्रतापी इक्ष्वाकु वंशी महाराज दिलीप ने एक दिन अपने अनुचरों सहित सब प्रकार से पूर्ण सुसज्जित होकर वन में आखेट के लिए प्रस्थान किया। उनके अनुचर तथा सहायक भी सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वन में पहुंचकर सभी शिकार की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही किसी अनुचर को कोई वन्य पशु दृष्टिगोचर होता, वैसे ही वह महाराजा दिलीप को सूचित करता। राजा ने अनेकों मृगों और जंगली सुअर आदियों का शिकार किया। इस समय सभी उत्साहित होकर अपने अपने अश्वों पर आरूढ़ पूरे वन में फैल गए थे तथा मृगया में मदमद होकर वन्य जीवों का शिकार कर रहे थे। कई दिनों तक यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। सभी वन्य प्राणियों में डर और भागदौड़ मच गई थी। महाराज अपने अनुचरों सहित शिकार करते हुए, विश्राम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा सिंह का शिकार करने को व्याकुल हो रहा था, पर समस्त वन में सिंह अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। इसी समय राजा ने कहा, दिलीप, देखा एक अत्यंत सुंदर मृग इस प्रकार एक झाड़ी से निकला तथा विद्युत गति से चौकड़ी भरते हुए वन की ओर भागा चला गया। राजा दिलीप ने जैसे ही उस मृग को देखा, वैसे ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाकर उसका पीछा शुरू कर दिया। किंतु मृग के भागने की गति इतनी तीव्र थी कि राजा का अश्व उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बतलाया, हे पार्वती, यह कोई साधारण वन मृग नहीं था, बल्कि मायावी मृग था। कभी यह मायावी मृग वायु वेग से उड़ता प्रतीत होता, तो कभी लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ वन में अदृश्य हो जाता। राजा को अपने धनुष पर शव संधान कर उस मृग का आखेट कर अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्गों से गमन करता हुआ मृग राजा को भ्रमित और श्रमित करता हुआ कठिन और दुर्गम मार्गों से भागता रहा और अत्यंत दुर्गम लता गुल्मों से आच्छादित घुसकर अदृश्य हो गया।
राजा भी मृग के पीछे पीछे अपने अनुचरों सहित वन के उस दुर्गम भाग में प्रविष्ट हो गए, परंतु अब वह मायावी मृग वहां से लुप्त हो चुका था। थके हुए राजा, उसके अनुचर प्यास से व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूरी पर प्यास से व्याकुल राजा और उसके अनुचरों ने एक अत्यंत रमणीक सुंदर जलाशय देखा। इस सरोवर की शोभा देखकर राजा और उसके अनुचर प्रफुल्लित हो उठे। सरोवर का जल अत्यंत स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी था। जल में मछलियां विहार कर रही थी तथा मध्य भाग में सुंदर सुंदर कमल खिले थे। इस जलाशय के सुंदर और निर्मल जल को देखकर ही राजा का मन प्रसन्न हो गया था और वह अपना सारा श्रम और क्लांति भूल गया। सभी अपने अपने अश्वों से उतरकर उन्हें जलाशयों के किनारों के वृक्ष से बांधकर विश्राम करने लगे। थकावट दूर होने पर सबने सरोवर में स्नान किया और मध्याह्न करके भोजन किया। भोजन के बाद राजा अपने अनुचरों सहित सरोवर के वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। राजा ने रात्रि उसी सरोवर के तट पर बिताने का निर्णय लिया। भोजन करने और मशाले जलाने के बाद राजा और कुछ सेवक सो गए और कुछ पहरा दे रहे थे। रात्रि के द्वितीय पहर में जंगली शुकरों का एक बड़ा सा दल उस सरोवर में घुस आया। सूरों ने जल में घुसकर सरोवर के कमलों का भी जी भरकर भक्षण किया और जल पीकर अपनी भूख और प्यास मिटाई। सरोवर के जल और कमलों से शुकर दल अपनी भूख और प्यास शांत कर लौटने लगे। तभी उन पर राजा के शिकारी दल तथा सैनिकों ने अचानक तलवारों, भालों और बाणों से भयंकर आक्रमण कर दिया। अनेकों शुकर मारे गए। इससे राजा के अनुचरों, शिकारियों और सैनिकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। राजा ने मरे हुए शुक्रों को घोड़े पर लदवाया और नगर के लिए प्रस्थान करने को कहा। महाराजा दिलीप दल बल सहित जैसे ही प्रस्थान करने को उद्यत हुए, उन्होंने अपने सामने एक अत्यंत तेजस्वी और देवी आभा संपन्न तपस्वी को देखा। राजा अश्व से उतरकर आदर सहित ऋषि को शीश नवाकर प्रणाम कर खड़ा हो गया। यह तपस्वी और कोई नहीं, महर्षि वेखानस थे, जिन्होंने अपनी उग्र तपस्या तथा व्रतों की दिव्य शक्ति द्वारा महर्षि पद प्राप्त किया था। महर्षि वेखानस ने राजा के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सुसज्जित दलबल को पहले ही देखकर राजा होने का अनुमान लगा लिया था। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस पवित्र और संपूर्ण व्रत युक्त माह में आप इन वन्य प्राणियों का संहार कर रहे हैं। यह बड़े ही खेद और दुख की बात है। यदि आप जैसे श्रेष्ठ राजा भी मांस, मदिरा और मृगाया में लिप्त बने रहेंगे तो संसार का क्या होगा? साथ ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? इसीलिए यदि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो माघ मास में स्नान प्रयागराज आदि दिव्य तीर्थों पर किया करो तथा माघ मास की महात्म्य कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनो। हे राजन, इससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, ये था कथा का प्रथम अध्याय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।